भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? महाभारत को वैसे तो धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन महाभारत पूर्ण रूप से धर्म युद्ध न होकर कर्म युद्ध भी था। यही कारण है कि महाभारत को लेकर अभी भी काफी रहस्य है। उन्हीं में से एक रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अर्जुन के होनहार पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? अभिमन्यु हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक कर रखा था जो अकेले कई सेना के बराबर थे, और शाम होते होते अभिमन्यु ने अपना दम तोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण देखते रहे और अभिमन्यु को नहीं बचाया। इस पर आधारित एक पौराणिक कहानी है जो इस प्रकार से है। जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु सभी देवता मिलकर योजना बना रहे थे, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी धरती पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री कृष्ण की सहायता करेंगे, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को धरती पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को धरती पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी धरती पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो चंद्रदेव मन ही मन दुखी हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। चंद्रदेव अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह ब्रह्मा जी का आदेश है जिसे उन्हें मानना ही होगा, और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सभी देवताओं की बात सुनकर चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र धरती पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और वह सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने शरीर को त्याग कर मेरे पास स्वर्ग लौट आना होगा। सभी देवताओं ने चंद्रदेव की यह शर्त स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। भीष्म पितामह के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही उस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। लेकिन ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर पांडवों की सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेला ही प्रवेश कर गया। उसके साथ
कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरे योद्धाओं को चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ा। अभिमन्यु घायल होकर भी लड़ता रहा। उसने हार नहीं मानी और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी छूटकर गिर गए, तब भी अभिमन्यु रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही शाम तक लड़ते लड़ते अभिमन्यु अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण अभिमन्यु युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और चंद्रदेव की शर्त के अनुसार जल्द ही स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, इसलिए अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।